हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं। और आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से मैं कोई भी अपडेट नहीं दे रहा था। उसका एक रीज़न है कि आप लोग अपना है ना फॉर्म आराम से अप्लाई कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। और बाकी बहुत सारे साथी ऐसे जिन्होंने आपकी जितनी प्रॉब्लम थी नॉर्मली सॉल्व कर दी है और आपको कंप्लीट फॉर्म के बारे में बता दिया है। उसके बाद भी कोई अगर आपकी क्वेरी रहती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ अपडेट्स मैंने आपको पहले प्रोवाइड कर दी थी। देखिए, मेरा काम क्या रहता है, जितना हो सकता है ना आप लोगों को यूट्यूब से दूर रखना, सोशल मीडिया से दूर रखना। हालांकि मैं खुद यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मेरी ट्राई ये रहती है कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो अपना सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करें। ओके। और आपने पिछले कुछ समय से देख भी लिया होगा मैं वीडियो कम बनाता हूँ, और उसका एक ही रीज़न है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर फोकस करें। तो अभी जो अपडेट देने वाला हूँ वो है, सबसे पहले तो हरियाणा पुलिस फिजिकल की। मैंने आपको कहा था कि जुलाई के लास्ट में, ठीक है, 21 तारीख के बाद आपका कभी भी फिजिकल हो सकता है। तो आज एक नोटिस आप लोगों ने देखा होगा जिसमें ये पहले ही बोल दिया गया था कि 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में आपको इसके लिए रेडी रहना है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आपका अभी फिजिकल है, ठीक है, ये फिजिकल नोटिस के नाम से सभी ने डाल रखा है, लेकिन इसमें डेट देख लेना एक बार। तो 31 जुलाई उसमें लास्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग समझ जाइए कि 21 से 31 के बीच में आपका फिजिकल होगा, ठीक है। दूसरी बात, अब बात करते हैं HSSC एग्जाम्स की। तो भाई, हरियाणा पुलिस का एग्जाम भी बता दूं, HSSC की अदर एग्जाम भी आपका 7 या 8 अगस्त के आसपास आपका ये एग्जाम है। जो भी सैटरडे संडे फर्स्ट होगा ना वो देख लेना, ओके। उस समय पर आपका हरियाणा पुलिस का एग्जाम हो सकता है। और अगस्त में आपके सारे ही एग्जाम हैं, चाहे आपका 56-57 हो, चाहे ये हरियाणा पुलिस का हो, चाहे आपका 1 और 2 ग्रुप नंबर जो भी फिलअप करवाए हैं। और आपको HSSC की एक और रणनीति बता देता हूँ, ये कैसे काम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं कि आपके लिए है ना जितनी चीज़ें हैं, देखिए, जैसे जो ज़्यादा पोस्ट है उनको पहले फिलअप करवा रहे हैं। जैसे ही आपका 56-57 का सारा मामला सोल्व हो जाएगा, ये जो नेक्स्ट वैकेंसीज थी उन पर फोकस करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कर रहे कि उठाया और चलो भाई सारी चलने दो, नहीं, ये 1 बाय 1 सारी वैकेंसीज को धीरे धीरे निकाल रहे हैं। और जो साथी मुझसे पूछ रहे थे सर 10,000 ग्रुप डी का क्या रहेगा, तो 10,000 ग्रुप डी की लिस्ट है ना विधानसभा के इलेक्शन से जस्ट पहले आएगी भाई, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोग भूल जाते हैं कि नौकरी दी भी है या नहीं दी, तो उनको थोड़ा याद दिलाने के लिए, क्योंकि भाई काफ़ी टाइम बाद दे रहे हैं ना नौकरी, तो उनको याद रहेगी। नहीं तो हरियाणा पुलिस वालों की तरह जैसे भूल जाएंगे कुछ साथी। और क्या था भाई आपका, यस, एक सबसे बड़ा डाउट है, पोस्ट वाइज बुलाएंगे या ग्रुप वाइज। जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है, ये मेरा व्यू है, चाहे न्यूज़पेपर में कुछ आता रहे या इन्होंने कुछ भी कहा हो, ठीक है। और कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं, माननीय हाई कोर्ट की तरफ से भी जो कहा गया है उसके अकॉर्डिंग ये लग रहा है कि पोस्ट वाइज बुलाएंगे। लेकिन अगर पोस्ट वाइज को बुलाते तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, टॉप के लगभग ज़्यादा से ज़्यादा ये मानकर चलिए कि जिसकी रैंक है ना 2500 से 2600, एक उसमें अभी ग्राम सचिव में शायद 3200 पोस्ट, तो 4000 को लगाकर चलिए, टॉप 4000 में से ही सारी आपकी फिलअप हो जाएंगी। चाहे वो ग्रुप सी की जितनी भी वैकेंसीज है ना, 56 ग्रुप है, 57 ग्रुप है, दोनों की उसी में से फिलअप हो जाएगी ऐसे तो, ओके। तो ये बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और इसके लिए देखिए कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकाला जाएगा। आपको एक चीज़ कहूँगा, कोई भी साथी ये मत करना कि कट ऑफ ये रहेगी, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ग्रुप वाइज होगा, पोस्ट वाइज, और इस चक्कर में फॉर्म अप्लाई ना करें। फॉर्म भाई सभी अप्लाई करना, ठीक है। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, अभी रेलवे के फॉर्म निकले थे लास्ट टाइम, ALP के निकले थे, असिस्टेंट लोको पायलट के। उसमें क्या हुआ, बच्चों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किए वैकेंसीज देखकर, लगभग 5,000 के आसपास वैकेंसी थी, और बाद में वो 18,000 कर दी गई। अब सभी वेट कर रहे हैं कि फॉर्म रीओपन हो जाए, नहीं होंगे भाई, ठीक है। सेम ऐसी टेक्नीशियन की वैकेंसी थी, वो भी इंक्रीज हो गई। अब आप में से अगर किसी ने डिप्लोमा कर रखा है, कुछ भी ऐसा कर रखा है, तो रेलवे JEE की वैकेंसीज है, आप लोग अप्लाई जरूर कर देना, क्योंकि वैकेंसीज बढ़ती है। GD की लास्ट टाइम 26,000 वैकेंसी थी, वो 52,000 हो गई, 52 नहीं सॉरी 51,000। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि हरियाणा का जो फॉर्म है ना, आप अप्लाई जरूर कर देना। जहाँ आप लोगों ने इतना काम किया भाई, 1 से 1.5 घंटा लगेगा फॉर्म अप्लाई करने में, देखिए लंबी प्रोसेस तो है फॉर्म अप्लाई करने की, बट अप्लाई जरूर कर देना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि अभी कुछ नहीं पता, लास्ट में आपको ये बोला जाएगा कि आपने तो फॉर्म ही नहीं अप्लाई कर रखा। अगर मान लीजिए कोई कंक्लूजन निकलता है, बच्चे ट्राई कर रहे हैं, टीचर्स ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे साथी लगे हुए इस काम में, अगर कोई कंक्लूजन निकल भी पाता है कि कुछ और फॉर्मूला अपना लिया जाए, तो उसके लिए आप लोगों का फॉर्म अप्लाई किया हुआ होना चाहिए। ये बात आई समझ में। उसके बाद नेक्स्ट अभी
फॉर्म में कोई प्रॉब्लम आ रही है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एक वीडियो में सारी एक बार बता दूंगा भाई। ठीक है, मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, इस वजह से आपके जो ग्रुप पर मैसेज आते हैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाता। ठीक है, और कुछ अच्छे अच्छे साथी है भाई, फिर वहाँ पर है ना वो दिखा देते हैं जैसा उनका मतलब नेचर है, जैसा देखिए घर वालों के बारे में तो किसी के बारे में कुछ नहीं कहना बनता, वो तो अपनी जगह सब ठीक होते हैं। ठीक है, लेकिन वो बच्चे ना कहीं ऐसी ऐसी जगह चले जाते हैं बाद में, तो वैसे ही उनके मुंह से शब्द निकलते हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, घर वाले तो ऐसे ही उनके, ऐसे ही मेरे, ऐसे ही आपके, लेकिन वो जो वर्ड यूज करते हैं वो लैंग्वेज वो आप लोग समझ सकते हो, तो इसलिए मैंने ग्रुप से कई साथियों को रिमूव कर दिया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट बात है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट भाई जिसका है BCA BCB का सर्टिफिकेट उनको तो लेटेस्ट चाहिए। ओके, मतलब इसी साल का। जिसका है SC का सर्टिफिकेट उसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, अगर किसी के पास ओल्ड है, ओल्ड ये देख लेना कितने टाइम का, 1-2 साल पुराना चल जाएगा, नहीं तो अपना लेटेस्ट बनवा लो भाई। लेटेस्ट बनवाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, फैमिली ID से हो जाता है, लगभग 1 घंटे का काम है। अगर आप लोग अप्लाई करते हो ना विदिन 1 आवर हो जाता है। हरियाणा रेजिडेंस का वो तो देखिए, हरियाणा के रेजिडेंस तो आप पहले अगर सर्टिफिकेट है वो भी चल जाएगा, और न्यू बनवाते हो वो भी बेटर ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन ये ना हो भाई बहुत ज़्यादा पुराना हो, बाबा आदम के ज़माने का बनवा कर बैठ जाओ आप लोग यहाँ। उसके बाद और क्या है भाई, ग्रुप D की मैंने आपको बता दी 10,000 वैकेंसीज के बारे में। एक साथ ही कुछ कह रहे हैं सर लिस्ट कब आएगी, वो 2600-2700 की, तो भाई उसमें एक इश्यू था, मैंने पहले भी कहा था। ठीक है, अगर बीच में मैंने वीडियो भी इसीलिए नहीं बनाई उससे रिगार्डिंग, उसमें एक इश्यू था ESP और ESM का। ठीक है, वो कैटेगरी का कुछ मैटर हो गया था, जिस वजह से वो रिजल्ट दोबारा से फिर इनको प्रॉब्लम आती, कोई ना कोई केस होता, तो उसको सॉल्व आउट कर रहे हैं और रिजल्ट कभी भी निकाल देंगे। एक्सपेक्टेड तो मैं भी ये नहीं कहूँगा, क्योंकि जितना इनको समय लगेगा भाई वो इनकी इंटरनल प्रोसेस है। मैंने उस समय ही बता दिया था कि या तो उसी दिन आ जाता रिजल्ट, या फिर उसको चेक कर कर ठीक कर कर सारी चीज़ें फिर ये रिजल्ट निकाल लेंगे। ओके, उसके बाद क्या रहेगा भाई, TGT आप लोगों को पता है। ठीक है, TGT का तो वो वहाँ से आते ही सॉल्व आउट होते ही लगभग ये लगा लीजिए, अभी अगर बीच में सुनवाई होगी ना तो 12 जुलाई, 15 और 19, शायद इनमें से कोई एक डेट है, 12, 15 और 19 इनमें से कोई एक डेट है। उस समय पर माननीय हाई कोर्ट में इनकी सुनवाई होगी, जो थर्ड पार्टी बनकर आए हैं, तो उस समय इनकी सुनवाई हो सकती है, और जैसे ही सुनवाई होती है आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा TGT का। इसके अलावा किसी की कोई क्वेरी हो भाई हरियाणा पुलिस फिजिकल को लेकर, किसी और चीज़ को लेकर, सर्टिफिकेट को लेकर, तो पूछ लेना भाई, कमेंट सेक्शन है आपके पास। ठीक है, और भाई ऐसे काम मत किया करो। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मुझे ग्रुप में से, ठीक है, आप लोग जो क्वेरी डालते हो वो बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन अगर मुझे चैट ऑफ करनी पड़ जाए वो सही बात नहीं है भाई। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे हैं, ग्रुप में मुश्किल से 1 या 2 मिलते हैं जो ज़रूर से ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। ठीक है, तो उनका कुछ नहीं कर सकते, इससे अच्छा है किसी के साथ ज़्यादा बात करने से अच्छा या तो उनको बैन कर दो या ग्रुप की चैट थोड़े समय के लिए ऑफ कर दो। ठीक है, बाकी आपकी जितनी क्वेरीज होंगी आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम 1 या 2 वीडियो के अंदर आपकी सारी क्वेरीज बता दूं। ओके, इसके अलावा भाई आपकी कोई क्वेरी हो तो पूछ लेना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिजिकल की तैयारी करो भाई, अच्छे से करना। ओके, और ऐसा मत कर देना जैसा दिल्ली पुलिस में हुआ था। वहाँ पर क्या हुआ था, सिर्फ 10 से 20% बच्चे ही क्लियर कर पाए थे फिजिकल, और स्पेशली गर्ल्स कैंडिडेट को कह रहा हूँ, ध्यान रखना भाई, फिजिकल की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो जिसने नहीं की है। ये क्योंकि ज़्यादा नहीं है, 6 मिनट में 1 किलोमीटर है, 6 में है, 5 में, शायद 6 में है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं लगे तो आगे निकल जाना, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो। धन्यवाद।